agradando o pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे मेगा चालू हो जाता है, कैसे है ना एडम कैचम वर्सेस पीटर कैचम की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे पीटर अपने ब्लेस्कन को मेगा इवर कर लेता है, वहाँ पे एडम अपने चालीस को मेगा इवर कर लेते हैं। मेगा चालीस एक्स और मेगा ब्लेस्कन की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, जहाँ पे मेगा चालीस एक्स यूज़ करता है ड्रैगन पल्स अटैक का, और वही पे मेगा ब्लेस्कन यूज़ करता है ब्लेस की अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन आपस में जाके टकरा जाता है, लेकिन एंड में मेगा ब्लेस्कन ही बैटल हार जाता है। मेगा ब्लेस्कन अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आके बैटल हार जाता है। फिर हम दूसरी तरफ एडम और पीटर को पीटर और एडम दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं, जहाँ पे पीटर एडम से हाथ मिलाता है और उनको थैंक यू बोलता है। फिर दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोल के आगे चले जाते हैं। अब देखिए आगे कमेंटेटर बोलता है कि फाइनली ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग की फर्स्ट बैटल कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट बैटल हुई थी एडम वर्सेस पीटर के बीच, जिसमें एडम ये बैटल जीत चुके हैं पीटर को हरा के। इसके बाद तभी हम एडम को देखते हैं, जो कि भी अपने बेटे पीटर से बोलते हैं, पीटर मुझे बैटल करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आज तक मुझे इतना मज़ा कोई भी बैटल में नहीं आया जितना तुम्हारे साथ आया है, थैंक यू सो मच। इसके बाद तभी पीटर को देखते हैं, जो कि बोलते हैं नहीं डैड, थैंक यू आप मुझे मत बोले, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आज आपकी वजह से मुझे है ना दोबारा बैटल करने को मिला आपके साथ, नहीं तो आज तक मैं हमेशा आपसे बैटल करना चाहता था, लेकिन आज तक कभी मुझे मौका नहीं मिला। आज आपकी वजह से मुझे दोबारा मौका मिला आपसे बैटल करने का, भले मैं हार गया लेकिन मुझे कोशिश की मैंने। इसके बाद तभी मैडम को देखते हैं, जो कि है ना अपने चार्ल्स से बोलते हैं, चार्ल्स अभी वापस आओ। इसके बाद तभी मैडम की चार्ल्स को देखते हैं, जो कि अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है और उड़ते हुए एडम के पास चला जाता है और एडम को है ना बोलता है कि क्या हुआ। तभी एडम बोलते हैं वापस आ जाओ। एडम अपनी पोकेबॉल निकालते हैं और चार्ल्स को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेते हैं और बोलते हैं कि चार्ल्स तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो। इसके बाद तुम्हें पीटर को भी देखते हैं, जो कि अपने पोकेबॉल निकालकर ब्लेस्कन को वापस बुलाता है, कहता है ब्लेस्कन तुमने काफ़ी शानदार बैटल की है, अब तुम आराम कर लो। इसके बाद तभी मैं कमेंटेटर को देखते हैं, जो कि बोलता है तो एडम कैचम और पीटर कैचम आप दोनों की बैटल पूरी हो चुकी है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाइए। इसके बाद तभी मैडम को देखते हैं, जो कि पीटर से हाथ मिलाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ पीटर को देखते हैं, पीटर भी तभी अपने रूम में चला जाता है और कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा आपसे बैटल करने के लिए। इतना बोलते पीटर वहाँ से चला जाता है। फिर एडम और पीटर अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। इसके बाद तभी हम कमेंटेटर को देखते हैं, जो कि बोलता है तो अब पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर लीग की सेकंड मैच होने वाली है, जहाँ पे सेकंड मैच होने वाली है हेमा कैचम वर्सेस एलिसा कैचम के बीच। यह हेमा कैचम जो कि एडम कैचम की मॉम है और एलिसा कैचम जो कि एडम की बेटी है। तो देखना ये है कि दोनों में कौन ही बैटल जीतता है, तो दोनों प्लीज़ आगे आ जाइए। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, हेमा के एलिसा कैचम है ना गेट खुल जाता है और एलिसा कैचम अब बैटलफील्ड में आने लगती है और वो बैटलफील्ड में आ जाती है। फिर वो सारी ऑडियंस को हाई कहती है। फिर वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, हेमा कैचम भी दूसरी ओर दरवाजा खुल जाता है और हेमा कैचम भी आने लगती है। हेमा कैचम को देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हेमा कैचम को चेयर करने लगते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सब लोग एलिसा कैचम के लिए भी चेयर करने लगते हैं। एस्टिव बोलते हैं एक मिनट, हेमा कैचम और एलिसा कैचम इन दोनों के नाम के आगे, इन दोनों के नाम के आखिर में कैचम आ रहा है, इसका मतलब ये लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलते हैं, ऐश तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं। एलिसा कैचम वो तुम्हारी बहन है और हेमा कैचम वो तुम्हारी ग्रैंड मदर यानी कि तुम्हारी दादी है और एलिसा कैचम तुम्हारी बहन और पीटर कैचम तुम्हारा भाई और एडम कैचम तुम्हारे डैड यानी कि तुम्हारे पापा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलते हैं वाह ऐस आज तो मज़ा आ रहा है, तुम्हारे सारे फैमिली मेम्बर्स हमें देखने को मिलने वाले इस बैटलफील्ड में, फिर तो मज़ा आएगा। तुम बताओ तुम किसको चेयर करने वाले, तुम एलिसा को चेयर करोगे या फिर हेमा को। ऐसे बोलते हैं मैं अपनी ग्रैंड मदर को चेयर करूँगा, तुम तभी जॉन बोलते हैं मैं एलिसा को, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है ओ हेमा के एलिसा कैचम। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि शर्माने लगता है और बोलते हैं कि ब्रॉक हट जाओ बाद में बात करेंगे, इतना बोलती है जॉन साइड में चला जाता है। इसके बाद तभी हम एलिसा को देखते हैं, जो कि अपनी ग्रैंड मदर यानी कि हेमा कैचम से बोलती है ग्रैंड मदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलके और इस बार मैं आपको हरा के रहूँगी।
इसके बाद तभी हम हेमा केचम को देखते हैं जो कि बोलती है अच्छा तुम मुझे यहाँ पे हराने आई हो, लेकिन याद रखना बेटा तुम मुझे नहीं हरा सकती क्योंकि मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, मुझे हराना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके बाद तभी हम एलिसा को देखते हैं जो कि बोलता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने मेरी आदत है। इसके बाद तभी हम हेमा केचम को देखते हैं जो कि बोलती है ये तो वक्त ही बता कि कौन कौन जीतता है और कौन हारता है। इसके बाद तभी हम रेफरी को देखते हैं जो कि बैटल फील्ड में आ जाता है और कहता है कि ये बैटल 1 वर्सेस 1 की होने वाली है। इस बैटल में हेमा केचम और एलिसा केचम एक एक पोकेमन यूज़ कर सकते हो। रूल्स के अकॉर्डिंग बैटल तब खत्म होगी जब दोनों में से किसी एक का पोकेमन लड़ने की काबिल नहीं रहेगा। तो बिना किसी देरी के दोनों ही अपना पोकेमन निकालिए। 3, 2, 1 जाओ। इसके बाद तुम्हें एलिसा को देखते हैं जो कि अपनी जेब से पोकेमन निकालती है और कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, जाओ गार्डीवर। इसके बाद तभी मेलिसा को देखते हैं जो कि अपनी पोकेबॉल फेंक देती है और पोकेबॉल में से बाहर आती है साइकिक एंड ग्राउंड है ना, साइकिक एंड फेरी टाइप की पोकेमॉन गार्डीवर जो कि होती है होयन रीजन से। इसके बाद तभी हम हेमा केचम को देखते हैं जो कि बोलती है गार्डीवर बेस्ट ऑप्शन है, चलो मैं भी अपना पोकेमॉन भेजती हूँ। इसके बाद हेमा केचम अपनी पोकेबॉल को फेंकती है। जैसे वो अपनी पोकेबॉल को फेंकती है अचानक एक आसमान से एक पोकेमॉन उड़ता हुआ आता है जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो पोकेमॉन ज़मीन पे लैंड करता है, वो पोकेमॉन ज़मीन पे आ जाता है। वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि हेमा केचम का बेस्ट पार्टनर गार्चोम होता है जो कि ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है सीनो रीजन से। इसके बाद तभी हम रेफरी को देखते हैं जो कि बोलता है तो दोनों ने अपना अपना पहला और आखिरी पोकेमॉन निकाल दिया है, तो अब बिना किसी देरी के ये बैटल होती है यहीं पे स्टार्ट। इसके बाद तभी हम कमेंटेटर को देखते हैं जो कि बोलता है दोनों ने अपना बेस्ट पोकेमॉन निकाल दिया है। वहाँ पे हेमा केचम ने अपने गार्चोम को निकाला है और एलिसा केचम ने अपने गार्डीवर को। देखना ये है कि बैटल कौन जीतता है। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिलहाल देखना ये कि बैटल कौन जीतता है। तो अब बिना किसी देरी के दोनों बैटल कंटिन्यू रख सकते हो। एस, ब्रॉक, जॉन तीनों है ना हेमा केचम की पोकेमॉन को देख के शौक हो जाता है। एस बोलते हैं वाह मेरी ग्रैंड मदर के पास गार्चोम है। तभी जॉन बोलते हैं अरे वाह उसके पास गार्डीवर है, मुझे तो गार्डीवर पोकेमॉन बहुत पसंद है। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलते हैं लगता है अब आने वाला बैटल में मज़ा। बैटल स्टार्ट हो जाती है। हेमा केचम अपने गार्चोम से बोलती है गार्चोम अभी यूज़ करो डीग अटैक का। गार्चोम ऐसे ही करते हैं, गार्चोम है ना ज़मीन के अंदर ज़मीन खोद देता है और वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है। वहीं पे मेलिसा को देखते हैं जो कि अपने गार्डीवर से बोलती है गार्डीवर अभी जल्दी से जंप करो। इसके बाद तभी हम गार्डीवर को देखते हैं जो कि जंप करती है और गार्चोम के डीग अटैक से बच जाती है। गार्चोम ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है, लेकिन वो गार्चोम का अटैक है ना गार्डीवर पे नहीं लग पाता, जिसकी वजह से गार्डीवर बच जाती है। इसके बाद तभी हम कमेंटेटर को देखते हैं जो कि बोलते हैं तो गार्चोम ने है ना डीग अटैक का यूज़ किया, लेकिन एलिसा केचम ने गार्डीवर ने जंप करके उस अटैक से बच गई। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसके बाद तभी हम हेमा केचम को देखते हैं जो कि बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन मैं ये बैटल किसी भारत में जीत के रहूँगी। इसके बाद तभी मेलिसा को देखते हैं जो कि बोलती है वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है। इसके बाद हेमा केचम अपने गार्चोम से ड्रेको मीटियोर अटैक यूज़ करने को बोलती है। अचानक गार्चोम वो आसमान से काफ़ी सारी मीटियोर गिराना शुरू कर देता है। ये सारी मीटियोर्स गार्डीवर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे मेलिसा को देखते हैं जो कि अपने गार्डीवर से बोलती है गार्डीवर अभी साइकिक अटैक का यूज़ करके इन सारी मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर दो। गार्डीवर ऐसे ही करते हैं, वो साइकिक अटैक का यूज़ करके सारी के सारी मीटियोर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और एक एक करके वो सारी मीटियोर को ख़त्म कर देती है। इसके बाद तभी हम हेमा केचम को देखते हैं जो कि अपने गार्चोम से बोलती है गार्चोम अभी यूज़ करो ड्रैगन रश अटैक का। गार्चोम ऐसे ही करते हैं, वो ड्रैगन रश अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक गार्डीवर के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एलिसा तभी अपने गार्डीवर से बोलती है गार्डीवर इस अटैक को रोको। गार्डीवर ऐसे ही करते हैं, वो अपने दोनों हाथों का यूज़ करके गार्चोम के ड्रैगन रश अटैक को रोकने की कोशिश करती है। गार्चोम अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है और गार्डीवर पीछे धीरे धीरे धक्के लेने लगती है।